आज हम जानेंगे हम अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। हम अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए आज हम 6 उपाय एक एक करके जानेंगे। हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वर्क करते हैं, लेकिन कुछ ही काम सक्सेस हो पाता है। हम नहीं जानते हैं कि अपने ब्रेन का हम पूरा इस्तेमाल कैसे करें। मन में बहुत सारे बातें आती रहती है, जिसके वजह से हम अपने काम में बाधा हो जाता है, जिसके वजह से हम पूरा अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। नंबर 1, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। हमको सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर होना पड़ेगा। जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं हो पाएंगे तो हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। हम हर काम को समय पर पूरा करना चाहते हैं, हम हर काम को फोकस के साथ करना चाहते हैं, लेकिन हम कंफर्ट जोन में रहते हुए हर एक काम को पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको कंफर्ट जोन से बाहर होना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रहने के बाद उसको आदत बन जाती है कि कोई भी काम वो करना चाहता है तो हर घंटे आगे शिफ्ट करते जाता है। अभी कर लूँगा, थोड़ा देर बाद कर लूँगा और आगे कर लूँगा, और इस तरह से वो अपने कंफर्ट जोन में टिके रहते हैं। हर काम को वो आरामदायक तरीके से करना चाहता है। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो अपने सक्सेस, अपने मिशन, अपने फोकस, अपने गोल पे कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने दिमाग का पूरा उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। सेकेंड स्टेप है राइट ए टू डू लिस्ट। राइट ए टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि आप जो भी काम करना चाहते हो या जो भी समय पर आप निर्धारित वर्क करना चाहते हैं उसका एक लिस्ट बना लें, उसका एक रूट मैप तैयार कर लें, उसका एक माइंड मैपिंग कर लें, उसको रिवाइज कर लें, ताकि आपको जब भी आप काम करने का समय हो उसमें आप पूरा फोकस के साथ, पूरा एनर्जी के साथ, पूरा अपने आप को एनर्जेटिक बना करके उस काम पर टिके रहना है। अगर आप लिस्ट नहीं तैयार करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि उस समय में आपको कैसे बोलना है या फिर कैसे वर्क करना है। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करेंगे। एक स्टेप आपने किया, दूसरा स्टेप में आपको क्या करना चाहिए, दूसरा स्टेप अगर पूरा किया, तीसरा स्टेप में आपको क्या करना चाहिए। अगर ये चीज़ पहले से निर्धारित किया हुआ रहेगा तो आप पूरी तरीके से उस काम को ईजिली आप उस काम को पूरा कर सकते हैं, और ये कब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सेकेंड स्टेप में आप ये टू डू लिस्ट का काम ज़रूर करना चाहिए। नंबर 3, राइट डाउन आइडियाज़। इस काम में क्या होता है कि राइट डाउन आइडियाज़ में आप जितने भी आइडियाज़ हैं आपके पास, चाहे जितने भी तरह का आइडियाज़ आए, काम करने से पहले आप इसको एक कॉपी में, एक नोटबुक में या एक छोटा सा लिस्ट में या फिर एक पेज में जो अपने हमेशा पास रख सकते हो, सारे आइडियाज़ को लिख लें, और जिस पर आप काम करना चाहते हैं उस आइडियाज़ को मार्क कर लें और उसका एक माइंड मैपिंग कर लें। उसको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में लिख लें, ताकि जिस समय आप काम कर जाएँ उस समय आप इसको पूरी तरीके से कर पाएंगे। उस समय आपको आगे वाला स्टेप क्या करना है वो सोचना ना पड़े। इसलिए जितने भी आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में उसको एक डायरी में, एक नोटबुक में आपको लिख लेनी चाहिए। स्टेप नंबर 4, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मेडिटेट योरसेल्फ। अगर आपका माइंड को पूरा फोकस बनाना है या फिर अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना है तो आपको मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए। 5 मिनट ही सही, आपने 24 घंटे में खुद पर, ये खुद का इन्वेस्टमेंट है, आप अपने खुद पर टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करें मेडिटेट के रूप में। मेडिटेट अपने दिमाग को कंसंट्रेट करता है, रिलैक्स करने में हेल्प करता है, आपके दिमाग को फोकस बनाए रखता है और पूरे बॉडी में एक प्रॉपर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और इस तरीके से आप अपने पूरे बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। मेडिटेशन से अपने जो दिमाग में बहुत सारे इमेजिनेशन आते रहते हैं, जब भी आप काम करने जाते हो कुछ ना कुछ अलग तरीके का ख्याल आते रहता है, तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं, इस चीज़ को आप कम कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो आपको बहुत सारे बात जो आपके दिमाग में चलती है, बहुत सारे इमेजिनेशन जो आपके दिमाग में चलती है, इस चीज़ से आपको बचा सकता है और पूरी तरीके से आप अपने काम पे फोकस हो सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन 24 घंटे में एक बार या 5 मिनट या 10 मिनट की जो आपसे बन पड़े ज़रूर करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से आपके पूरे काम में आपको पूरा 24 घंटा आप रिलैक्स मोड में रहकर अपने काम को पूरी तरीके से कर सकते हैं। नंबर 5, एक्सरसाइज डेली। आप कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट या फिर आधा घंटा, या फिर कहा तो जाता है कि कम से कम अपने बॉडी को 40 मिनट का एक्सरसाइज देना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आप जो वार्म अप हो जाते हैं, अपने काम के प्रति ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपका ब्रेन पूरी तरह से अपने काम करने लगता है, आपका बॉडी, आपका ब्लड प्रेशर्स, आपका हार्ट बीट, आपका ब्रीथिंग, सारा कुछ, आपका पोस्चर स्टाइल, सारा कुछ एक्सरसाइज हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, और उसको पता चल जाता है कि अब आप जो है एक्टिव हो गए हैं और पूरी तरीके से बॉडी जो है इस काम करना स्टार्ट कर देता है।
और वार्म अप आप नहीं करते हैं तो जब आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पर अकड़न हो जाती है, या फिर आपके कमर में या फिर हाथ में, या फिर थोड़ा सा आप झुकेंगे तो आपको दिक्कत होगा, बेंड करने में दिक्कत होगा। स्टार्टिंग में आप अगर नहीं 5 मिनट 10 मिनट दें तो उससे भी आपका काम बन सकता है, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप अपने बॉडी को दें, चाहे वो जॉगिंग के रूप में, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में हो सकता है, जिस तरीके से आपका टाइम मैनेज हो पाता है। लेकिन कम से कम एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और ये लास्ट है, नंबर 6, रीड एवरी डे। आप पहले भी हो सकता है आप पढ़ते होंगे, लेकिन क्या होता है कि हम स्कूल लाइफ से कुछ दिन 10 साल 12 साल 15 साल हम लोगों को पूरा लेवल या पूरा पढ़ने की आदत होती है। नहीं पढ़ने पर थोड़ा डांट फटकार भी मिलता है, लेकिन जब हम अपने जॉब वाले लाइफ में आते हैं, या फिर जब हम अपने फैमिली वाले लाइफ में आते हैं, जब आप अपने करियर लाइफ में आते हैं, तो उस समय हर एक इंसान जो पढ़ाई होता है, जो बुक के साथ उसका नाता होता है, वो टूटता चला जाता है। पूरी तरीके से वो जॉब में बिजी हो जाते हैं, उसके पास उतना भी टाइम नहीं होता है कि थोड़ा सा बुक के दुनिया में भी वापस लौट पाए। इसलिए आपको कम से कम थोड़ा भी आप एक पेज या एक लेसन या एक चैप्टर, एक टॉपिक, जैसा भी हो, जैसा भी आपका टाइम मैनेज आपको मिलता है, या टाइम जैसा भी आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, उस तरीके से आपको कम से कम एक पेज ज़रूर पढ़नी चाहिए, या कोई बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको दिमाग में बहुत सारी जो बातें आती रहती है वो रिमूव हो जाता है, एक साइड हो जाता है। आप बुक पे पूरा कंसंट्रेशन रहेगा, आपका पूरा दिमाग रहेगा। बुक से तो नॉलेज मिलेगी ही, साथ ही साथ आपका फोकस भी बढ़ने में हेल्प करेगा। इसलिए बुक, चाहे मोटिवेशन की बुक हो, या फिर आप आपके पसंद की जो भी बुक आपको इंटरेस्टेड है, या आपके अनुसार जो भी आप जिस तरह के मैगजीन्स, बुक्स या फिर जो भी पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़नी चाहिए। बुक पढ़ने से क्या होता है, आप रिलैक्स फील करोगे और आपका फोकस रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में स्टोर होने की जो क्षमता है वो लगातार चलती रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम की बातों को भी याद रख सकते हैं। इस तरह से बुक आपके बहुत सारे हेल्प करती है आपके जीवन में, इसलिए बुक को ज़रूर पढ़नी चाहिए। आशा करता हूँ इन 6 स्टेप को आप अपने जीवन में उतारेंगे। ये पूरे 6 स्टेप को अपने लाइफ में पूरी तरीके से फॉलो करेंगे और पूरा इनका फ़ायदा लेंगे, ताकि आप अपने काम को सही समय पर सही तरीके से और कम समय में कर पाएँ। और हमेशा की तरह मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।